सबने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, रैंक आ गई है और फैमिली वेट कर रही है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, जो कि डिसाइड होगा काउंसलिंग के बेसिस पे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉलेज मिल सकता है वो किसी और को मिल जाता है। सच बताऊं, हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स AKTU काउंसलिंग को प्रॉपरली समझे बिना ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो अगर आप AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो या फिर यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग गाइड हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी AKTU काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, चॉइस फिलिंग का सीक्रेट, कौन से राउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और 90% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना काउंसलिंग समझे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, कॉलेज चूज करने वाले हो या AKTU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज का वीडियो लिटरली आपकी काउंसलिंग को ईजी बना देगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे AKTU काउंसलिंग क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपके लिए, काउंसलिंग राउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर होते हैं, और लास्ट में बेस्ट टिप्स सो दैट यू डोंट मेस अप योर काउंसलिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, AKTU काउंसलिंग क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज जाके नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलता है काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। काउंसलिंग का मतलब है रैंक के बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे और अवेलेबल सीट के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। सिंपल। स्टूडेंट्स गलत ऑर्डर में कॉलेज फिल कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें लो कॉलेज मिल जाते हैं, ना कि वो कॉलेजेस जो वो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं और वो कॉलेजेस जो उनकी रैंक पे उनको मिल सकती है। तो आप चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे मोमेंट पे। हम आगे चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है AKTU काउंसलिंग में, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। AKTU काउंसलिंग मेनली एक्सेप्ट करती है JEE मेंस रैंक एंड स्टेट कोटा कैंडिडेट। अगर आपने JEE मेन दिया है तो आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूपी में 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस AKTU के अंडर आते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, और सीट्स भी थाउजेंड्स में होती है। बट सीट मिलना डिपेंड करता है आपकी रैंक पे, कैटेगरी पे एंड चॉइस फिलिंग पे। सबसे बड़ा फैक्टर है चॉइस फिलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स चॉइस फिल करने में ही मिस्टेक कर देते हैं और उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाता जो वो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। तो चलो अब एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 1 इज़ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि JEE मेंस एप्लीकेशन नंबर, पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स। देन काउंसलिंग फ़ी पे करनी होती है, विच इज़ यूजुअली अराउंड 1000 to 2000 रुपीज़। नाउ स्टेप 2 इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, JEE स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप AKTU की काउंसलिंग में बैठ रहे हो। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा टू मूव फर्दर इन काउंसलिंग। अब यहाँ पे क्विक टिप ये रहेगी कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैन में अपलोड करो। बहुत स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि लो क्वालिटी रहती है जो वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं उसकी वजह से। स्टेप 3 इज चॉइस फिलिंग। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग, विच इज चॉइस फिलिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं। आपको लिस्ट मिलेगी कॉलेजेस की और ब्रांचेस की, और आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना होगा। काउंसलिंग मल्टीपल राउंड्स में होती है, हर राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है और स्टूडेंट एक्सेप्ट या अपग्रेड कर सकते हैं अपने चॉइसेस को। सो चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, जितने भी स्टेप्स है उनको क्लियर रखो, तभी आप अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे काउंसलिंग का। मान लो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया,
अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप सीट फ्रीज कर लो या तो आप फ्लोट करो फॉर बेटर ऑप्शंस। फ्लोट का मतलब है कि अभी सीट होल्ड करो बट बेटर कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर। अब बात करते हैं 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स की जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं। मिस्टेक 1 इज लो नंबर ऑफ चॉइसेस। स्टूडेंट्स सिर्फ 4-5 कॉलेजेस फिल करते हैं बट एक्सपर्ट्स सजेस्ट एटलीस्ट 30 to 40 चॉइसेस फिल करो ताकि चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएं। मिस्टेक 2 इज रैंडम चॉइस फिलिंग। फ्रेंड ने बोला ये कॉलेज अच्छा है और आपने डायरेक्टली फिल कर दिया, ये एक गलत डिसीजन हो सकता है आपके लिए। रिसर्च करो चॉइस फिलिंग करने से पहले, प्लेसमेंट, लोकेशन, ब्रांच स्ट्रेंथ सबके बारे में जान लो चॉइस फिलिंग करने से पहले। मिस्टेक 3 इज़ काउंसलिंग राउंड मिस करना। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो काउंसलिंग ख़त्म। नो, एक्चुअली लेटर राउंड्स में बेटर चांसेस मिलते हैं। स्पॉट राउंड भी होता है जिसमें आपको जो ब्रांचेस कम रैंक पे मिलने वाली होती हैं वो आपको ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाती हैं। अब हम क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको जेईई स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होगा, 10th का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, 12th के मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटोज़। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए इसके काउंसलिंग में। अब हम बात करते हैं कॉलेज सिलेक्शन के टिप्स पे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ कैंपस देखकर डिसीजन मत लेना। फोकस ऑन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ब्रांच डिमांड, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करेंगी और इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग करते टाइम। नाउ फाइनल 5 प्रो टिप्स फॉर AKTU काउंसलिंग। फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम चॉइसेस फिल करो। सेकेंड वन इज़ ड्रीम कॉलेज को टॉप में रखो। थर्ड वन इज़ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। फोर्थ वन इज सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करो एंड फिफ्थ वन इज लास्ट डेट कभी मिस मत करना। एंड रिमेंबर, काउंसलिंग स्ट्रैटेजी रैंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप काउंसलिंग ठीक से करते हो तो अगर आपकी रैंक कम भी है तो भी चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये वीडियो लिटरली आपकी काउंसलिंग सेव कर सकता है। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, लाइक द वीडियो, कमेंट योर JEE rank below, share with friends preparing for counseling and subscribe to the channel. Thanks for watching and I'll see you in the next video.